राहुल गांधी। राहुल गांधी एक ऐसा इंसान जिसका जन्म भी इंडिया के सबसे बड़े परिवारों में से एक में हुआ था। नाना भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, दादी उस टाइम की करंट प्राइम मिनिस्टर, पापा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर और माँ कांग्रेस पार्टी की फ्यूचर प्रेसिडेंट। जिनके पास पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी और वो सब कुछ था, लेकिन उसे इंडियन पॉलिटिक्स ने पप्पू बना दिया। आपके लिए मैं पप्पू। आखिर क्यों? राहुल गांधी सोनिया गांधी के पीएम बनने के खिलाफ थे। ऐसा क्या हुआ राहुल गांधी को उनका नाम बदल के रहना पड़ा? पहले तो राहुल गांधी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन जब उन्हें मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा तो अपोजिशन ने राहुल गांधी पर सबसे पहले डायनेस्टी पॉलिटिक्स बोल के उन्हें टारगेट किया। मतलब जब एक लीडर के बाद उसके बेटे, फिर उसकी बेटी और फिर उसके बेटे के बेटी नेता बन जाए, इसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहते हैं। अपोजिशन ने राहुल गांधी को भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहा था। इसके अलावा बोलते हैं उनको कांग्रेस का टॉप लीडर इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो गांधी परिवार से है, जो पहले से ही पॉलिटिक्स में पावरफुल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी अपने कई रैली में अब तक राहुल गांधी को शहजादा बोलते आ रहे हैं। शहजादे, ये शहजादे उनके बॉस हैं। जो क्लियर एक ताना है कि वो बस अपने परिवार की वजह से पॉलिटिक्स में है, बट ये तो फिर भी एक छोटा सा टैग था। लेकिन उनके इमेज पे सबसे बड़ा असर तब पड़ा जब उन्हें पप्पू कहा जाने लगा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। उनकी हर स्पीच ट्रोल होने लगी, हर शब्द पर मीम बनने लगे। मीडिया हो या अपोजिशन, सबने उन्हें एक ऐसा इंसान के रूप में दिखाया जो काफी इनमैच्योर है। लेकिन यहाँ तक फिर भी ठीक था। एक बार नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उन्हें बालक बुद्धि कह दिया। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है। अब तक उन्हें मीडिया ने, अपोजिशन ने, सबने पूरी कोशिश की उन्हें गिराने की, लेकिन वो कहते हैं ना, हर गिरने वाला मिटता नहीं। कुछ कहानी बन जाते हैं तो कुछ इतिहास बनते हैं। वही है राहुल गांधी, इतिहास बनाने वाले। 19 जून 1970 उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। तभी गांधी फैमिली में राजीव गांधी के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम राहुल गांधी रखा जाता है। राहुल का बचपन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। राहुल की स्कूलिंग दिल्ली के फेमस स्कूल स्टेट ओलंपिया से हुई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मार के हत्या कर दी। उस समय राहुल गांधी की उम्र सिर्फ 14 से 15 साल थी। उसके बाद में राजीव गांधी ने सिक्योरिटी पर्पस की वजह से राहुल गांधी का घर से निकलना बंद करवा दिया। उनकी होम स्कूलिंग होने लगी, टीचर्स उन्हें घर पर ही पढ़ाने लगे। राहुल गांधी ने अपनी ग्रेजुएशन की शुरुआत दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से की, लेकिन एक साल बाद वो शिफ्ट हो गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में। यहाँ तक सब अच्छा था, लेकिन राहुल गांधी को अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। डेट आती है 21 मई 1991। तमिलनाडु में इलेक्शन रैली के दौरान उनके पापा राजीव गांधी को बॉम्ब फोड़ के हत्या करवा दी जाती है। उस समय राहुल गांधी की उम्र सिर्फ 21 साल थी। तो सिक्योरिटी रीजन राहुल गांधी ने रोलेंस कॉलेज जो फ्लोरिडा में है उसमें से ट्रांसफर ले लिया। वहाँ से उन्होंने 1994 में अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। इसी दौरान राहुल गांधी ने सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपना असली नाम छिपाकर राहुल विंची नाम से रहने लगे। पढ़ाई के बाद राहुल को पता था उन्हें पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करनी है और उन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं था। राहुल ने अपना करियर मॉनिटर ग्रुप लंदन में जो एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म से स्टार्ट किया। राहुल ने 3 साल तक काम किया। कुछ टाइम बाद राहुल गांधी 2002 में इंडिया में वापस आ जाते हैं। आने के बाद उन्होंने मुंबई में एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था बैंक ऑफ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ वो डायरेक्टर थे। इसके बाद साल आता है 2004। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रहे कि वो अगला इलेक्शन जीत जाए। इस टाइम राहुल गांधी कॉर्पोरेट जॉब क्विट कर देते। फाइनली राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया जाता है। राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी जो है ये कांग्रेस का घर है। यहाँ पर कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाता था। 1967 से अभी तक अमेठी में कांग्रेस को किसी ने नहीं हराया था, इसलिए राहुल गांधी को यहाँ से लड़ाया जाता है। चुनाव हुए। राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन 3,90,182 वोट से काफी आसानी से जीत जाते। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी इलेक्शन जीतती थी। अब सबको ये क्लियर था कि सोनिया गांधी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने वाली है। देन सोनिया गांधी जो है वो पीएम बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी से कहते हैं कि आप पीएम नहीं बनोगे क्योंकि परिवार में ऑलरेडी
ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी थी। राहुल गांधी पूरी तरीके से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। उन्हें डर था कि उनकी पापा और दादी की तरह इनकी माँ भी अपनी जान गंवा देंगी। इसके बाद 22 में 2004 को फाइनली मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। History will be kinder to me than the contemporary me. अब तक राहुल गांधी का ना तो कोई डाउनफॉल हुआ था, ना ही राइज हुआ था। ये बस आए थे, अपने फैमिली लेगेसी को कैरी कर रहे थे। अमेठी से चुनाव लड़ा, वहाँ से जीत गए, क्योंकि वहाँ से कांग्रेस जीतता ही था। बाद में राहुल गांधी शांत नहीं बैठते। चुनाव जीतने के बाद रैली निकालते, फार्मर्स को, दलित को, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, सबको ये बराबर ले आते। और ये हमेशा से ही कहते, कांग्रेस कभी दो लोगों को डिवाइड नहीं करता, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो। कांग्रेस का काम मिलाना है। इसी दौरान 2007 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल कदम और आगे बढ़ाए और कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी बन गए। यहीं से ही राहुल गांधी स्टूडेंट और यूथ के बीच में थोड़ा बहुत फेमस होना शुरू हुए। यूथ के सपोर्ट की वजह से 2009 के जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी ने पूरे देश में 100 से भी ज्यादा रैलियां की, जिसमें उन्होंने एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को हाईलाइट किया। ऐसे ही और रीजन के चलते कांग्रेस ने इस इलेक्शन में 206 सीटें जीत लिए। साल 2009 राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर का एक सबसे खास साल था। हर जगह, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, राहुल गांधी को यूथ आइकन दिखा रहा था। यहाँ तक कि 2009 के टॉप 10 यूथ आइकन में राहुल गांधी एकलौते पॉलिटिशियन थे। फिर एक बार मनमोहन सिंह पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। इसी दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसी मिस्टेक कर दी जो आगे चलकर अपोजिशन की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। ये बात है 2013 की, जब सोशल मीडिया इंडिया में बूम कर रहा था। इंडिया में यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का यूज काफी बढ़ने लगा था। इसी दौरान राहुल गांधी ने 5 अप्रैल 2013 को CII में अपनी एक स्पीच दी। वहाँ का माहौल बिजनेस लीडर से भरा हुआ था। लोग राहुल गांधी से उम्मीद कर रहे थे कि वो इंडिया की इकोनॉमी, रिफॉर्म और पॉलिसी पर बात करें, लेकिन उन्होंने ज्यादातर फिलॉसफी और इधर उधर की बातें करी। इस स्पीच में वो कभी नर्वस और कभी और एक्साइटेड दिख रहे थे, और इसी वजह से उसी दिन पप्पू CII ट्रेंड कर गया। उनके मीम्स बनने लगे। इंडियन मीडिया ने भी इसे खूब हाईलाइट किया, और उसी दिन अपोजिशन ने भी राहुल गांधी को पप्पू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी शुरुआती स्पीच की गलतियों को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है। हर रैली, हर स्पीच, हर इंटरव्यू के बीच कोई ऐसा हिस्सा जहाँ उन्होंने ज्यादातर पॉज लिया हो या कोई ब्रोकन सेंटेंस कहा हो, उन सबको सोशल मीडिया पर पप्पू टैग लगाकर वायरल कराया जाता है। इसके बाद साल आता है 2014। कांग्रेस पार्टी 2014 के जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर देता है, और इधर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को PM उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते जिसका नाम रहता है अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसमें लोगों के दिल में बैठा अच्छे दिन आ जाएंगे। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी हर भाषण में राहुल गांधी को शहजादा कह के बुलाते सरकार आपकी है, ताकि लोगों को लगे कि राहुल गांधी शहजादे हैं और नरेंद्र मोदी एक चाय वाले हैं। तो ऑफ कोर्स लोगों को ये लगने लगा था कि इलेक्शन चाय वाला वर्सेस शहजादे के साथ है, जिसकी लेगेसी पुरानी है, पहले से ही चले आ रही है। इसके बाद चुनाव होते 2014 के। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर आ गई और कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिली, जो कांग्रेस पार्टी के पूरे इतिहास में सबसे बुरी हार थी। ये आंकड़े हैं, आप पॉज करके देख लो। कांग्रेस तो बुरी तरीके से हार गई थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अमेठी की सीट जीत ली थी, और ये राहुल गांधी की हैट्रिक थी। लेकिन मीडिया ने राहुल गांधी को इस हार का सबसे बड़ा रीजन ठहराया। हालांकि उस समय आप राहुल गांधी का इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो एकदम बिल्कुल चिल है। कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है, और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस वहां से भी हार जाती है जहां से कांग्रेस को हराना लगभग नामुमकिन था।